हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। तो आज की कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी अच्छी दिख रही होगी। कल की वीडियो में बताता हूँ क्या हुआ। कल की वीडियो में जो मेरी रिंग लाइट है, ठीक है, इसका जो एक इसका जो एक नट है, ठीक है, वो ढीला हो गया। तो एक कत्तर एक धागे से बांध रखी थी। वो ज़्यादा कैमरे के ऊपर बार बार लग रहा था और वो वीडियो बार बार ब्लर हो रही थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ी अच्छी दिख रही होगी वीडियो, ठीक है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पे, आज हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ की पीछे पीछे वाली वीडियो में आपने नहीं देखा होगा क्योंकि वो ऐसी ब्लर सी आ रही है, पर फिर भी उस पर 15 या 16 व्यू आ रहे हैं, ठीक है। आज की इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम हर बार करते हैं, पर पहले हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक आज हम क्या करेंगे, प्रूव रूट एक्स इज इरेशनल नंबर। पहला टॉपिक हमारा ये प्रूव रूट एक्स इज इरेशनल नंबर। रूट एक्स मेरी पीछे वाली वीडियो थी, उसमें हमने करा था रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूव करना था, ठीक है। और आज की इस वाली वीडियो में हम करेंगे रूट 5 को, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में एक खास बात है कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें जो मतलब एक हमको अगर एक समझ में आ गया अच्छे से, तो हमको पूरा किसी भी नंबर का निकलवा लो, 3, 5, 7, 9, किसी भी नंबर का निकलवा लो। 9 तो नहीं, वो तो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। पहले हमें लेना होगा लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब हमने देखा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो a/b के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम इसको लेट करके √5 को a/b की फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पर वेयर a and b आर को-प्राइम्स, ठीक है। अब ये देखो, हमने माना कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और √5 को रैशनल नंबर है तो हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो a और b है वो को प्राइम्स होते हैं। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो नंबर होते हैं, जैसे x है, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसका जो फैक्टर है मल्टीपल हो वो 1, जिसका जो फैक्टर है वो 1 और वो नंबर खुद हो, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। और भी नंबर, इसका अगर हम करेंगे तो 1 और 2, इसका 1 और 3, इसका 1 और 5, 1 और 7, 1 और 11, ऐसे नंबर होते हैं कोप्राइम जिनका जो फैक्टर होता है, जिनके जो फैक्टर होता है वो 1 और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। तब ये हमारा हो गया। अब ये b यहाँ पर है डिवाइड में, अब उस साइड जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, b मल्टीप्लाई √5। अब स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर हमें लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब इस जो ये हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें लिखना ज़्यादा होता है, इतना ये कुछ हार्ड है ही नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब इस स्टेप में हमें बोथ साइड स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। ये 2 स्क्वायर से रूट कट गया तो आएगा b² मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू a², ठीक है। अब b² इक्वल्स टू a²/5। अब ये देखो, ये है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। जब हमारा ये आ जाए कि b² के इक्वल्स टू में हमारा a²/5 आ जाए, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्या, इफ a² is complete divisible by 5, then a is also divisible by 5। अब देखो इसमें हमने किया क्या है,
इफ ए स्क्वायर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 5, अगर ए स्क्वायर है वो 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमारा ए भी 5 से पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। बस इस स्टेप में हमने यही देखा है और ये स्टेप हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारा जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन हमारी आ गई थी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक है, ये हमारी आ गई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देखो, अगर ए को मान ले कोई भी नंबर, ए को हमने मान लिया 10, ठीक है, और 5, अगर हम इस नंबर को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ तो आएगा ना, ठीक है। अगर इस नंबर को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ भी आएगा, वो हमें नहीं पता क्या आएगा पर कुछ तो आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 से ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो आंसर इसका कुछ तो आएगा, तो हमने जो आंसर है वो मान लिया हमने बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c, ठीक है, इतना ठीक है हमारा, ठीक है। अब ये जो ये है ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ये मान लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, अब बहुत इजी, अब पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमारा कितना था 5c स्क्वायर अपॉन 5, अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 25c अपॉन 5, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, तो ये मत सोचना कि ये 2 से कट गया, 25 से अगर 5 को काटेंगे तो 5 बचेगा। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, पहले हमारे पास आया था कि ए स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। अब आ गया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 5। अब हमने जो पहले लिखा था कि अगर बी स्क्वायर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो बी भी 5 से पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लास्ट में हमने एक लाइन लिखनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व क्या हुआ हमारा, हमने ए और बी को प्राइम्स लिए थे, ठीक है, और को प्राइम्स, इनके फैक्टर है वो 1 और ये खुद है 1 और ये खुद, हमने इन दोनों के एक एक फैक्टर निकाल दिए 5 और 5। अब ये को प्राइम नहीं रहे, और अगर ये को प्राइम भी नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है जो हमने लेट करके माना था, ठीक है, और ये रैशनल नहीं है तो ये रैशनल हो गए, ठीक है। तो अब हमने लास्ट में एक लाइन लिखी है जो कि बहुत मेन है, जो कि हर क्वेश्चन में लिखनी होती है, हेंस आवर assumption is false, so √5 is a irrational number। अब आप देखो लास्ट में ये लाइन लिखनी है हमें, हेंस आवर assumption is false। हमने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने एक assumption माना था कि √5 है वो एक रैशनल नंबर है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमारे को प्राइम्स आ गए कि मतलब इनके हमने एक और फैक्टर निकाल दिए 5 और 5, तो वो को प्राइम्स नहीं रहे, वो को प्राइम्स नहीं है तो वो को प्राइम्स नहीं है तो रैशनल नंबर भी नहीं है, सो आवर assumption इज फॉल्स, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब मैं थोड़ा साइड हूँ तो आप इसका बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली लाइन है, ये वाली हमने हर क्वेश्चन में लिखनी होती है। अब इसका बेशक आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ अब ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को हमने जैसे देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने √5 लिया था, अब √7 का निकालना हो, ठीक है, तो जहाँ भी क्वेश्चन में √5 था क्या है वहाँ हमने √7 ले लेंगे। अब मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। अब पहले मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितने मिनट की वीडियो हो गई है, अगर ये 10 मिनट की हो गई होगी तो हम इतना ही काम करेंगे, ठीक है।
वरना हम जो हमारा बाकी एक क्वेश्चन बचा है वो करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों और बहनों 10 मिनट की वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, मेन स्टेप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स। अब ये घंटी तो मेरे को बनानी आई नहीं, सेव बना दिया मैंने, सॉरी, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अपनी किसी और एक और नई मस्त सी वीडियो के साथ। ठीक है, और आज बताना कि वीडियो अच्छी है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।